सिया सरकार की जय, बोलिए अयोध्या नाथ की जय, बोलिए गौरा बाबा धाम की जय। मैं किरण श्री शांति सत्संग धाम अतरा से आपके समक्ष आज सत्संग लेकर के आई हूँ। हमारे भोले बाबा ने पार्वती मैया जी से कहा कि ठाकुर जी की चर्चा में जो आनंद है वो जीवन में किसी चीज़ में आनंद नहीं है। बोले कैसे? कि पूछूं रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। अरे तुम रघुवीर चरण अनुरागी, कीनहु प्रश्न जगत हित लागी। कि तुम रघुवीर चरण अनुरागी, कीनहु प्रश्न जगत हित लागी। हे पार्वती, आज जो आपने मेरे समक्ष यह प्रश्न रखा है, ये आपके और मेरे हित के लिए तो है ही, साथ में पूरे संसार के, पूरे जगत के लिए ये हितकारी होगा। बोले अच्छा बाबा, तो फिर बोले एक गंगा तो भागीरथी जी ने निकलवाया था, एक गंगा को भागीरथी जी ने निकलवाया था मेरी जटाओं से, और गंगा गोमुख से गंगा सागर तक होते हुए चली गई। लेकिन हे भवानी, जो आज आपने श्री रामचरितमानस की गंगा में इस मुख से प्रकट कराई है, ये हर स्थान में बहती है। घर बैठे, नहाते धोते, खाते पीते, चाहे जिस तरह भी आप ठाकुर जी का नाम लेंगे तो ये गंगा प्रवाहित होने लगेगी। तो पूछूं रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। फिर बोले पार्वती मैया से, बाबा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। बोले कैसे होते हैं प्रभु? बोले ऐसे होते हैं कुछ लोग कि काम का बहाना बनाकर कथा ना सुनना, ये गलत बात है। आप जीवन में पहले कर्म करो, क्योंकि कर्म ही निर्णय करता है क्या कि हमने धर्म किया है या अधर्म। जब तक हम हाथों से कर्म, जीवन में कर्म नहीं करेंगे, तब तक ये बात का निर्णय नहीं होगा कि हमने धर्म किया है या कर्म। महाराज जी का एक छोटा सा पद है जिसके माध्यम से मैं ये पूरी चर्चा आपको समझाना चाहूँगी कि जीवन का निष्कर्ष यही है। हमारे जीवन का आखिर निष्कर्ष क्या है? एक बार विचार कीजिए कि हम कहाँ से आए हैं और हमारी मंजिल कहाँ है और हमें कहाँ जाना है। कि जीवन का निष्कर्ष यही है क्या? अरे प्रभु प्रेम में लग जाना, आओ मिल सब बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। आओ मिल सब बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। बाबा बोले राम कथा की पावन गंगा, अविरल बहती जाए हो। राम कथा की पावन गंगा, अविरल बहती जाए। प्रेम भाव की शीतल लहरें भीतर तक लहराए हो, भीतर तक लहराए। बाबा ने ये बात तो बिल्कुल सत्य कही। कहते हैं जितना 56 भोगों में आनंद न आता होगा, उससे कहीं ज़्यादा हमें आनंद ठाकुर जी की चर्चा में आता है। कैसे? प्रेम भाव की शीतल लहरें भीतर तक लहराए हो, भीतर तक लहराए। कुछ बातें हैं सुनने लायक, कुछ बातें हैं सुनने लायक, कुछ बातें गुन कर जाना,
आओ सब मिल बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे, राम कथा सुनने जाना। पार्वती मैया से बाबा बोले कि केवल राम कथा सुनना नहीं है, इसको अपने जीवन में भी हमें उतारना है। बोले कैसे? उत्तम बने विचार यही मतलब है राम कथा का। उत्तम बने विचार यही मतलब है राम कथा का। औरों की पीड़ा का मन में हो आभास सभासा। औरों की पीड़ा का मन में हो आभास वैसा। अरे मन की मन में बनी रहे जब, मन की मन में बनी रहे। अरे कुल परिवार ओढ़ ले प्यारे, कुल परिवार ओढ़ ले प्यारे, ऐसी चादर बुन जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। हम ठाकुर जी से प्रेम की चादर इस कदर बुन डालें अपने घर में कि हमारे नाती, बच्चे, पोते, बहू सब पर इनका प्रभाव पड़ जाए, सब पर इन पर प्रभाव पड़ जाए और ये पीढ़ी दर पीढ़ी ठाकुर जी से प्रेम हमारा बढ़ता चला जाए। कुल परिवार ओढ़ ले प्यारे, वो चादर बुन कर जाना। कुल परिवार ओढ़ ले प्यारे, वो चादर बुन कर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। ऐसे कहते हैं एक समागम बना लीजिए परिवार का कि कोई अगरबत्ती लेके आ रहा है भैया, कोई माचिस लेके आ रहा है, कोई ठाकुर जी के लिए गंगा जल ला रहा है, तो कोई पुष्प ला रहा है। ऐसा परिवार बड़े भाग्य से और बड़े सौभाग्य से मिलता है। महाराज जी कहते हैं तुलसीदास भागीरथ बनकर, तुलसीदास भागीरथ बनकर जप तप किए अभंगा हो। राम कथा सुन कर जाना हो, राम कथा सुन कर जाना। राम कथा सुन कर जाना हो, राम कथा सुन कर जाना। तुलसीदास भगीरथ बनकर जप तप किए अभंगा हो। तुलसीदास भागीरथ बनकर जप तप किए अभंगा। तब जाकर मानस से निकली पाप नाशनी गंगा हो। तब जाकर मानस से निकली पाप नाशनी गंगा। इस राम कथा गंगा में किरण तुम, इस राम कथा गंगा में किरण तुम तिरते तिरते तर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। आपने देखा होगा कुछ लोग गंगा स्नान करने जाते हैं। जब गंगा जी में स्नान करते हैं वो, तो गंगा जल अपने सर में छिटक लेते हैं कि बस हो गया स्नान, अब हमें नहीं करना, बस इतना ही करना है। तो कहते हैं वो करते तो मतलब करना तो वो चाहते हैं, लेकिन वो जो जन्म जन्म का पाप सर पर लदा हुआ है वो व्यक्ति को करने नहीं देता, वो करने नहीं देता। और बताऊं एक बार, जैसे कुछ लोग तो होते हैं ना, तो कथा में ही भैया सो जाते हैं। जब वो कथा में सो जाते हैं तो बगल वाले से कहते हैं कि जब कथा से व्यास जी उठ जाए ना तो हमको ठोक कर उठा देना, है ना।
बहुत सारे ऐसे भी होते हैं, कहते हैं लेकिन कथा हमें विश्राम दिलाती है। जब हम कथा में जाते हैं ना, और यदि हम वहाँ पर सो भी जाते हैं तो जो पुराना अकाउंट, यदि हम चकाचक कथा में सो भी जाएं तो जो पुराना अकाउंट है भैया वो खाली होने लगता है। जब वो खाली होने लगता है तो पुण्य का काउंट बढ़ने लगता है। खाली होना भी तो जरूरी है। तो जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। महाराज जी कहा करते थे कि जग जालन में मति बौरी भई है, जग जालन में मति बौरी भई। मति बुद्धि हमारी क्या हो गई है? बौरी हो गई है। कि जग जालन में मति बौरी भई है, सत का जन बीच हिले न डोले। इतना काम जीवन पर्यंत कि काम में ये हिल डुल करके एक बार भी सीताराम कहने को तैयार नहीं है। तो जग जालन में मति बौरी भई है, सत का जन बीच हिले ना डोले। अब मद मोह की डोर हमेशा बंधी, सुर भी क्षमता की ढली न ढिली। पर प्रेम की भावना भक्ति भली, कि पर प्रेम की भावना भक्त हिली। ये चांदनी चारों खिले न खिले, तो भजले सिया राम हरि रसना, तो भजले सिया राम हरि रसना। रसना यानी ये जिभ्रा से जीव कह रहा है क्या कि भजले सिया राम हरि रसना। क्यों भज लूं? फिर मानुष देह मिली ना मिली, क्योंकि फिर तुमको मनुष्य का जीवन मिले ना मिले। और वो तो बात किनारे हो गई, फिर अंत समय में हिली न डुली, फिर ये हिलने वाली नहीं है। महाराज जी कहा करते थे कि तुलसी कृत राम कथा जग में, कि नर नारिन तारन को पुलसी। तुलसी कृत राम कथा जग में, नर नारिन तारन को पुलसी। पुलसी भव सागर तारन को, कि पुलसी भव सागर तारन को। और धुलसी गई और जनता हुलसी, हुलसी जनता तुलसी वसुधा। हुलसी हुलसी जन के तुलसी, तुलसी कृत राम कथा जग में, नर नारिन तारन को पुलसी। इसलिए महाराज जी कह रहे हैं कि पूछूं रघुपति कथा प्रसंगा, और सकल लोक जग पावन गंगा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। आज के लिए बस इतना ही प्रसंग। आप सभी प्रेमियों को एवं श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम। जय सिया राम। मैं किरण किशोरी। यदि आपको मेरा सत्संग अच्छा लगता हो तो आप मुझे लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। बोलिए गौरा बाबा धाम की जय।